हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कम्युनल हार्मनी के बारे में पढ़ेंगे। ये 5th क्लास का वेलकम लाइफ बुक में से चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी का मतलब होता है सामुदायिक समानता, सामुदायिक साझ होना, आपस में लोगों का मिलजुल कर रहना, आपस में लोगों का प्यार होना, आपस में एक दूसरे पर विश्वास होना। ठीक है, सबसे पहले ऑन क्लास लेवल, ठीक है, क्लास के लेवल मतलब जो स्कूल में क्लासेस होती हैं उसके लेवल पर आकर हम एक टीचर कैसे कम्युनल हार्मनी के बारे में समझा सकता है, उसके बारे में बताया गया है। एक टीचर है जो क्लास में इंट्रोड्यूस कर रहा है कि कम्युनल हार्मनी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक कम्युनल हार्मनी। इसमें टीचर कह रहा है कि बच्चों को कह रहा है कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास में कम्युनल हार्मनी के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल नो दैट वन स्टूडेंट डज नॉट मेक अ क्लास, अ क्लास हैज मैनी स्टूडेंट्स लाइक योर क्लास हैज। टीचर कह रहा है कि सभी को, जैसे आपको सभी को पता है कि एक बच्चे से क्लास नहीं बनती। क्लास के बनने के लिए क्या चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर एक कमरे में, एक रूम में एक लड़के को बिठा दिया जाएगा, हम बोलेंगे कि क्लास बैठी है? नहीं बोलेंगे ना। इसी तरह जब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तभी स्टूडेंट्स को मिलकर क्लास बनती है। फ्रॉम आवर हाउस, क्लास, स्कूल, विलेज टू आवर कंट्री, वी कैन नॉट लिव अलोन। इसमें कहा गया है कि हम स्कूल में, अपने घर पर, क्लास में, विलेज में, जहाँ अपनी कंट्री में कभी भी हम अकेले नहीं रह सकते। वी बिल्ड रिलेशन विद अदर पीपल बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ नीड्स। हम दूसरे लोगों से रिलेशन क्यों बनाते हैं, क्यों संबंध बनाते हैं? ताकि हम अपनी ज़रूरतों के कारण दूसरों से कनेक्ट करते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं। अवर नीड्स लीड टू कम्युनल हार्मनी। जो कम्युनल हार्मनी है वो क्यों पैदा होती है, क्यों बनती है? क्योंकि हमारी जो नीड्स है वही इसको बनाती है। कम्युनल हार्मनी इज द म्यूचुअल ट्रस्ट, लव, शेयरिंग एंड डेडिकेशन अमंग पीपल। इसमें कम्युनल हार्मनी की प्रॉपर डेफिनेशन बताई गई है कि कम्युनल हार्मनी क्या होता है। कम्युनल हार्मनी इज द म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब आपस में विश्वास होना, लव होना, आपस में प्यार होना, शेयरिंग की भावना होनी और डेडिकेशन होना, लगन होनी दूसरे लोगों के प्रति। ठीक है, कम्युनल हार्मनी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों का आपस में प्यार होना, ट्रस्ट होना, शेयरिंग की भावना होनी, डेडिकेशन होना, आपस में मिलजुल कर रहना, क्या होता है? कम्युनल हार्मनी। ठीक है, आगे है लेट्स डू अ ग्रुप एक्टिविटी। आगे ग्रुप एक्टिविटी में इस कम्युनल हार्मनी को समझाया गया कि ग्रुप एक्टिविटी करके टीचर ने बताया। इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय टीचर द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जा रही है बच्चों को। स्टूडेंट्स प्रिपेयर अ चार्ट टुगेदर इन विच यू राइट स्लोगन्स गिविंग गुड डायरेक्शन टू सोसाइटी। टीचर के द्वारा क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने एक चार्ट प्रिपेयर करना है, एक चार्ट बनाने हैं जिसमें क्या लिखा होगा, जिसमें स्लोगन्स होंगे और जो डायरेक्शन, जो सोसाइटी, समाज को जो अच्छी सेध देने वाली डायरेक्शन दी गई है, गुड मैसेज लिखे जाएंगे। ठीक है, वी विल पेस्ट इट ऑन आवर स्कूल वॉल। वो हम चार्ट जो बनाओगे आप, वो हम कहाँ पेस्ट करेंगे? हमारी स्कूल की वॉल पर। ठीक है, हमारी स्कूल की दीवार पर हम उसको चिपका देंगे। आई विल गिव सम अदर वर्क टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर कह रही है कि मैं बाकी जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए, उनको कुछ और काम दे रही हूँ। ठीक है, फॉर दिस वर्क स्टूडेंट्स एडवाइज ईच अदर हाउ टू डू दिस वर्क। बच्चे जो हैं इस वर्क के लिए एडवाइस कर रहे हैं, एक आपस में सलाह कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हम इस काम को करेंगे। जो देखो स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, जो इस काम को चार्ट बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आगे इस बच्चों की आपस में कन्वर्सेशन है। गुरलीन क्या कह रही है? आई हैव अ ब्यूटीफुल पिंक चार्ट, आई विल गिव इट टू यू। उसने, गुरलीन कह रही है कि मेरे पास बहुत ही एक अच्छा ब्यूटीफुल सुंदर एक पिंक, एक गुलाबी चार्ट है
वो मैं आपको दूंगी। शिवम कह रहा है आई हैव कलर्स, शिवम के पास कह रहा है कि मेरे पास कलर हैं। वी विल यूज कलर ऑन दिस चार्ट, आई विल हेल्प यू विद कलरिंग। जो शिवम है वो कह रहा है कि मेरे पास कलर हैं, वो कलर्स में वो चार्ट पे हम वो कलर्स यूज करेंगे और मैं कलरिंग में आपकी हेल्प करूंगा, कि अब मैं भी कलरिंग करूंगा, ठीक है। कर्णवीर सिंह कह रहा है आई कैन पेंट एंड राइट ब्यूटीफुली। कर्णवीर सिंह कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा पेंट कर लेता हूँ और बहुत ही अच्छा लिख लेता हूँ। बलकार सिंह कह रहा है टेक दिस पेंसिल रूलर शार्पनर एंड इरेजर, कि आप जो बलकार है वो उन बच्चों को पेंसिल रूलर मतलब स्केल हो गया, ठीक है, और शार्पनर और इरेजर दे रहा है। गगनदीप कह रहा है बट वी डोंट हैव द स्लोगन दैट वी हैव टू राइट ऑन दिस चार्ट। गगनदीप कह रहा है कि हमारे पास ये सारा सामान तो है, चार्ट भी है, कलर भी है, हो गए, ठीक है, पेंट करने के लिए जो अच्छा लिख सकता है वो भी है, बट हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास स्लोगन ही नहीं है जो हमने उस चार्ट पर लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो है शरणजीत कौर कह रही है I and Jasprit have a lot of slogans. Our headmaster sir speak them in the morning assembly. We have written those in our notebooks. शरणजीत कौर कह रही है मैं और जसप्रीत ने मेरे और जसप्रीत के पास बहुत सारे स्लोगन हैं। जब हमारे जो हेडमास्टर सर हैं जो मॉर्निंग असेंबली में जब थॉट ऑफ द डे मान लो, ठीक है ना, कुछ भी स्लोगन जो बोलते हैं वो हम अपनी नोटबुक पर उसको उतार लेते हैं। जसप्रीत सिंह बोल रहा है यस यस आई हैव ऑल्सो देम। जसप्रीत क्या बोल रहा है कि यस हाँ हाँ हमारे पास वो है, मेरे पास भी है। माई एल्डर ब्रदर्स मेड मी राइट देम। जसप्रीत कह रहा है कि मेरे जो बड़े भाई हैं उसने भी मुझे ये लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। आगे है हरसिमरन एंड नवजोत। लेट्स मेक इट, वी विल गिव यू सेलो टेप एंड गम। हरसिमरन एंड नवजोत क्या बोल रहा है कि चलो हम मनाते हैं, हम आपको टेप और गम देंगे, ठीक है, जो जिसके साथ चिपकाना है सेलो टेप और गम देंगे। ऑल स्टूडेंट्स सिट ऑन द फ्लोर टू प्रिपेयर द चार्ट। दे स्टार्ट विद द वर्क बाय प्लेसिंग द चार्ट इन द मिडल, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स हैं जो चार्ट बनाने के लिए फ्लोर मतलब जमीन पर जो फर्श पर बैठ जाते हैं, वो क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं वर्क, ठीक है, मिडल में अपना चार्ट रख लेते हैं। कर्णवीर ड्रॉज लाइन ऑन द चार्ट। जो कर्णवीर है वो क्या करता है लाइन ड्रॉ करता है और प्रिपेयर टू राइट और लिखने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। अदर किड्स आर वेरी एक्साइटेड। बाकी के बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। शरणजीत कौर इज स्टैंडिंग विद द नोटबुक ऑफ हर ग्रेट आइडियाज। शरणजीत कौर कह रही थी ना कि मेरे पास बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए हैं नोटबुक पर, वो अपनी वो नोटबुक लेकर ग्रेट जो आइडियाज लिखे हुए हैं उसमें वो लेकर वहाँ खड़ी हुई है, ठीक है। आगे की पिक्चर दिखाई गई है जिसमें सभी बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। शरणजीत कौर कह रही है आगे, शरणजीत कौर कह रही है राइट मतलब लिखो, क्या कह रही है कि लिखो एजुकेशन इज अ प्राइसलेस जेवल, वन हु रीड्स विल बियर इट। जो शरणजीत है उसने एक स्लोगन बोला है, क्या बोला है कि एजुकेशन जो विद्या है, जो एजुकेशन है वो एक प्राइसलेस जेवल है। प्राइसलेस क्या होता है जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है। वो जेवल मीन्स होता है गहना है। वन हु रीड्स, जो व्यक्ति जो भी बच्चे इसको पढ़ेंगे, रीड्स विल वियर इट, वो गहना किसे मिलेगा जो इसको पढ़ेंगे, अच्छे प्यार से लगन से मेहनत कर इसको पढ़ेंगे, उसे ये जेवल है जो एक गहना है प्राइसलेस जो जेवल है वो मिलेगा, ठीक है। कर्णवीर स्टार्ट राइटिंग। जो कर्णवीर है वो लिखना शुरू करता है। शरणजीत कौर आगे बोलती है कुछ समय रुककर, स्टॉप फॉर अ वाइल, ठीक है, कुछ समय रुककर क्या बोलती है, दिस आइडिया इज वेरी गुड, अवर सर स्पीक इट। आगे जो मैसेज को पढ़ती है, आगे स्लोगन को पढ़कर बोलती है कि दिस आइडिया, कि जो आइडिया बहुत ही अच्छा है, ठीक है, हमारे जो सर हैं वो इसे बोलते हैं। सेव गर्ल चाइल्ड वाटर एंड ट्रीज टू मेक अ नेचुरल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
इसमें क्या कहा गया, इस स्लोगन में बताया गया कि हमें लड़की जो बच्चे लड़कियां होती हैं उसको जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, मार देते हैं, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए, सेव करनी चाहिए, गर्ल चाइल्ड को सेव करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए, ट्रीज को सेव करना चाहिए। क्यों? टू मेक अ नेचुरल इक्विलिब्रियम, ठीक है, हमें जो नेचुरल, ठीक है, जो नेचर का, जो कुदरत का जो बैलेंस है, ठीक है, उसको कुदरत के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें गर्ल चाइल्ड को, वाटर को और ट्रीज को सेव करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो कुदरत के संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे गगनदीप सिंह कह रहा है, सिस्टर शर्न प्लीज राइट इट नीटली ऑन द रफ नोटबुक एंड गिव, कन कांट राइट इट क्विकली। गगनदीप सिंह क्या कह रहा है कि शरण प्लीज आप जो स्लोगन बोल रहे हो वो आपने साफ साफ एक रफ नोटबुक पर लिख कर दे दो, क्योंकि जो करण है वो जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रहा। करणबीर सिंह कह रहा है, यस राइट एंड गिव इट टू मी, कहना यस आप लिखो और मुझे दे दो। शरणजीत कौर राइट्स इट ऑन हर नोटबुक, शरणजीत कौर क्या कर रही है कि फिर वो अपने जो भी स्लोगन है वो अपनी नोटबुक पर लिख रही है, ठीक है। क्या लिखा उसने आगे, शरणजीत कौर आगे लिख रही है, अवर गुरुज हैव टॉट अस अर्न बाय वर्किंग विद यूअर्स, ठीक है। क्या लिखा है इसमें कि हमारे जो गुरुओं ने हमें समझाया है, क्या हमें समझाया है कि अर्न बाय वर्किंग विद यूअर्स, ठीक है, कि हमें जो भी हम कमाई करते हैं, जो भी हम मेहनत से हमें अपना पैसा कमाना चाहिए, मेहनत और लगन से हमें काम कर कर पैसा कमाना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे है नेक्स्ट जो स्लोगन है, वी डोंट फाइट ओवर कास्ट क्रीड कलर और रिलीजन, वी आर लाइक ब्रदर्स, नो वन इज अवर एनिमी, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, कि आप हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए किसी भी कास्ट के कारण, या किसी का कास्ट हो गया, जात होगी, क्रीड हो गया, नस्ल होगी, कलर हो गया, किसी के रंग को देखकर हमें, और किसी के रिलीजन के आधार पर हमें इसको बेस बनाकर हमें आपस में कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। वी आर लाइक ब्रदर्स, हम सभी कैसे हैं, हम सभी भाई भाई हैं, हमें सभी को मिलकर रहना चाहिए। नो वन इज अवर एनिमी, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हम सभी भाई भाई हैं, हमें कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन के आधार पर नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। आगे जसप्रीत सिंह बोल रहा है, सिस्टर राइट दिस आइडिया, कि सिस्टर आप ये आइडिया आगे लिखो, देयर इज नो सच प्रॉब्लम्स दैट डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, ठीक है। क्या लिखा है उसने कि यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सोल्यूशन ना हो, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या, जितनी जो भी समस्या होती है उसको कोई ना कोई हल जरूर होता है। हमें मुसीबत को देखकर एकदम से घबरा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसका ठंडे दिमाग से हमें सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुसीबत आती है तो उसका ये नहीं होता है कि उसको कोई भी सोल्यूशन ना निकल सके। हमें सिर्फ उस समय गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत होकर उसके बारे में सोचना चाहिए। आगे शरणजीत कौर राइट्स एंड ऑल द चिल्ड्रन मेक द चार्ट टुगेदर, शरणजीत कौर लिख रही है और सभी स्टूडेंट्स मिलकर क्या कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। आगे आगे टीचर समझा रहा है, ठीक है, फॉर टीचर के लिए आगे क्या करना है, द अबव एक्टिविटी विल बी एक्सप्लेन्ड एंड मीनिंग ऑफ कम्युनल हार्मनी विल बी टोल्ड, वी कैन डू ग्रेटर थिंग्स विद द कलेक्टिव हार्मनी। जब ये सारी एक्टिविटी हो जाएगी, जब बच्चों को चार्ट बनाने के लिए अपनी क्लास के लेवल पर हम समझा रहे हैं कि कम्युनल हार्मनी क्या होता है, कि ये टीचर के लिए था, तो उन्होंने टीचर ने एक बच्चों को काम दिया था, क्या काम दिया था कि ये चार्ट प्रिपेयर करना आप सभी ने मिलजुल कर। जब ये सभी बच्चे चार्ट प्रिपेयर करके टीचर के पास लेकर आएंगे तो टीचर की ये टीचर की क्या ड्यूटी बनती है कि इसके बारे में वो एक्सप्लेन करे, इस जो भी एक्टिविटी उन्होंने करवाई और क्यों करवाई, क्या मतलब था इस करवाने का, क्या मतलब था कि कम्युनल हार्मनी को उन्होंने डिस्कस करना था, इसलिए उसने एक्टिविटी के थ्रू उनको करवाना चाहा कि हम इसमें समझाया गया है कि हम कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी हम काम करते हैं, अगर हम अकेले करते हैं तो उसका, ठीक है, करते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है, ठीक है, दिमाग भी जब भी हम कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ जब हम मिलकर करते हैं तो बहुत ही अच्छे से होती है, स्मूथली हो जाती है और बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आता है, ठीक है। हम कोई भी बड़ी से बड़ी एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, मिलकर कर सकते हैं। आगे है लिस्ट
लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन इन द क्लास। इसके अलावा नीचे लिस्ट दी गई है जो कि जो टीचर है अपने स्टूडेंट्स से ये करवा सकता है ताकि उनमें कम्युनल हार्मनी की जो भावना है वो पैदा हो और बच्चे आपस में मिलजुल कर रहना सीखें। डेकोरेट द रूम, ठीक है, क्या इसमें क्या आ जाए कि लिस्ट ऑफ थिंग्स वो चीज़ें में जो नीचे वाली एक्टिविटी करने के लिए आप करोगे। डेकोरेट द रूम, जब आपको नहीं रूम डेकोरेट करना है तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, थिंग्स चाहिए जिसकी आपने लिस्ट बनानी है। डेकोरेट करने के लिए डेकोरेट का सामान चाहिए आपको, ठीक है, डेकोरेट का मटेरियल चाहिए, आपस में सेलो टेप चाहिए, चार्ट चाहिए। इसी तरह से आपने वो लिस्ट प्रिपेयर करनी है। अगर आप क्लास का कोई भी रूम जो डेकोरेट करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आगे है कवर द नोटबुक, किसी नोटबुक को कवर करने के लिए जैसे मान लो टीचर क्लास का जो रजिस्टर होता है, क्लास रजिस्टर कोई कवर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कवर चाहिए, सेलो टेप चाहिए, बच्चे डिसाइड करने हैं कि किन बच्चों ने चढ़ाना है, उसको ऊपर अच्छे से लिखना है। क्लास रजिस्टर करिए या अटेंडेंस रजिस्टर अच्छे से लिखोगे, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी, जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी, जो लिखने में अच्छा होगा, जिसको पेंटिंग अच्छी आएगी, जिसको फ्लावर वगैरह बनाने आएंगे, वो बच्चे उस चार्ट को प्रिपेयर अच्छे से कर लेंगे। तो उनके लिए कौन कौन सी थिंग्स चाहिए, चार्ट चाहिए, ठीक है, चार्ट चाहिए या कवर बोल सकते हो, नोटबुक पर चढ़ाने के लिए चार्ट चाहिए, ठीक है, इसके अलावा पेंसिल चाहिए, रेजर चाहिए, सेलो टेप चाहिए, ऐसे, ठीक है। आगे सेलिब्रेट द चाइल्ड्स बर्थडे। इसके अलावा क्लास में जब भी किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो उसको आप सेलिब्रेट करने के लिए उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कैसे आप सेलिब्रेट कर सकते हो क्लास में, ठीक है। टीचर उसके बेस्ट विशेस दे सकता है क्लास में, ठीक है, सभी बच्चे क्लैपिंग कर सकते हैं, उसके लिए टॉफ़ीज़ ले आ सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे उनको गिफ्ट्स देकर आप क्लास में उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। इस तरह सेलिब्रेट सम स्पेशल डे। इसके अलावा और कोई स्पेशल डे आता है जो भी स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं हम डेज, टीचर डे हो गया, ठीक है, चिल्ड्रन डे हो गया, उसके लिए आप क्लास में कैसे सेलिब्रेट करोगे और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, वो थिंग्स चाहिए, उसकी आपने यहाँ पर लिस्ट बनानी है, ठीक है जी। आगे है गिव योर आइडियाज़। आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके रिलेटेड आपसे आइडिया मांगे गए हैं कि आपने क्या इनके आंसर्स दोगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आगे है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेड अबाउट एजुकेशन इन द फर्स्ट स्लोगन। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया कि फर्स्ट स्लोगन में जो हमने पढ़ा था पीछे उसमें एजुकेशन के बारे में क्या बताया गया है। द आंसर है द first slogan states that education is a priceless jewel and only those who reads it will get this jewel। इसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट स्लोगन में क्या बताया गया है कि एजुकेशन इज़ अ प्राइसलेस जेवल। जो एजुकेशन है वो एक प्राइसलेस है, अनमोल है, जिसका कोई भी हम मोल नहीं दे सकते, प्राइसलेस, ठीक है। जेवल है, एक गहना है, जो भी लोग उसको पढ़ेंगे, जो भी चिल्ड्रंस उसको पढ़ेंगे वो इन्हें इस गहने को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। आगे है सेकंड क्वेश्चन, विच थिंग्स आर सेड टू सेव Which things are said to be saved in the second slogan and why। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि सेकंड स्लोगन में कौन कौन सी चीज़ों को सेव करने की बात कही गई है और क्यों। द आंसर है इसका गर्ल चाइल्ड वाटर एंड ट्रीज आर सेड टू बी सेव्ड इन द सेकंड स्लोगन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, गर्ल चाइल्ड वाटर एंड ट्रीज आर सेड टू बी सेव्ड इन द सेकेंड स्लोगन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ नेचर। ठीक है, हमें क्या कौन कौन सी सेकंड स्लोगन में कौन कौन सी चीज़ों को सेव करने की बात कही गई है, लड़की को, वाटर को और ट्रीज़ को। ठीक है, ट्रीज़ को सेव करने की बात की है, क्यों की गई है, ताकि हम जो है जो नेचर का जो संतुलन है, जो कुदरत का संतुलन है, उसको बनाए रखने के लिए बात की गई है। थर्ड क्वेश्चन है वाई शुड वी वर्क हार्ड विद अवर ओन हैंड। इसमें क्या पूछा गया कि हमें अपने हाथों से जो काम है वो क्यों मेहनत क्योंकि कमाई है वो क्यों करनी चाहिए। तो आंसर है इसका वी शुड वर्क हार्ड विद अवर ओन हैंड्स because our gurus have explained to us that we should always work
हार्ड, हमें मेहनत की कमाई क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमारे, ये हम अपने जो पीछे स्लोगन दिया गया था उसके आधार पर ये आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया था, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें समझाया है, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि हमें हमेशा मेहनत की कमाई करनी चाहिए, हक हलाल की कमाई करनी चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ शुड वी लिव टुगेदर, हम आपस में मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। तो आंसर है, ये भी आंसर हम पीछे जो स्लोगन दिया गया उसे आधार पर करेंगे। वी शुड लिव टुगेदर एज ब्रदर्स, नो वन शुड बी योर एनिमी, वी शुड नॉट फाइट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि हमें आपस में मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए, ब्रदर की तरह, भाई भाई की तरह रहना चाहिए, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हमें आपस में कास्ट, जात, रंग, ठीक है, नस्ल और धर्म के आधार पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द फिफ्थ स्लोगन मीन, ठीक है। इसमें क्या गया है, जो इस चैप्टर में फिफ्थ स्लोगन है उसका क्या मतलब है, जिसमें क्या तो आंसर है इसका, इट मीन्स दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट हैज नो सोल्यूशन, सो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इस फिफ्थ स्लोगन में क्या बताया गया है कि इसका मतलब है, इस स्लोगन का क्या मतलब था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं होता, देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई भी सोल्यूशन ना हो, ठीक है। सभी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर होता है, सिर्फ हमें दिमाग से काम लेना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, आराम से बैठकर उसका हल निकालना चाहिए। सो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी प्रॉब्लम, इसलिए हमें किसी भी समस्या से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो आपके जो 5 क्वेश्चन दिए गए थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे है, पहले हमने पढ़ा था ए पार्ट में ऑन क्लास लेवल, आगे है ऑन स्कूल लेवल, ठीक है। पहले ऑन क्लास के लेवल पर समझाया गया क्या था बच्चों को कि कैसे हम कम्युनल हार्मनी को कैसे बच्चों को समझा सकते हैं। अब स्कूल के लेवल पर हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं कम्युनल हार्मनी के बारे में, आपस में मिलजुल के रहने के लिए, ठीक है। टू प्रिपेयर अ हैंड रिटन मैगजीन, मैगजीन क्या होता है, जिसमें बहुत से जिसमें क्या होता है, सॉन्ग्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, क्लास के जो अगर स्कूल से रिलेटेड है तो बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, जिससे भी रिलेटेड होती हैं उनकी पिक्चर्स दी गई होती हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ बताई गई होती हैं, सब कुछ होता है जो मैगजीन में होता है। तो इसमें क्या क्या है, स्कूल के लेवल पर बच्चों से क्या करी जाएगी, हैंड रिटन, मतलब हाथ से, वैसे तो प्रिंटिंग होती है ना उसकी, मगर इसमें क्या कहा गया है कि हाँ हाथ से लिखकर आपने मैगजीन तैयार करनी है। नोट क्या है, हेडमास्टर सर हैज टोल्ड अस टू प्रिपेयर अ हैंड रिटन मैगजीन विद विच हैज पोएम, स्टोरीज एंड पेंटिंग रिटन बाय अस, ठीक है। हेडमास्टर सर ने क्या कहा है कि सभी स्टूडेंट्स को कहा है कि हैंड रिटन, हाथ से आपने एक मैगजीन तैयार करनी है, जिसमें क्या होगा, पोएम्स होंगी, स्टोरीज होंगी, पेंटिंग्स होगी, जो बच्चों के द्वारा ही बनाई जाएगी, ठीक है। सभी बच्चे, ये पिक्चर दिखाई दे रहे हैं ना कि सभी बच्चे ग्रुप बनाकर बैठे हैं, कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या करना है हमने। स्टूडेंट्स सिटिंग, आगे स्टूडेंट्स सिटिंग इन द फ्री पीरियड आर थिंकिंग हाउ टू प्रिपेयर अ हैंड रिटन मैगजीन, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, फ्री पीरियड में बैठकर सोच रहे हैं कि हमने ये जो हैंड रिटन है, जो हमने हाथ से बनानी है मैगजीन, वो कैसे हम तैयार करेंगे। गुरविंदर, गुरलीन एंड दीपजोत, 3 बच्चे वो कह रहे हैं, अवर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल, वी हैव लर्न इट फ्रॉम जसमीत सिंह सर, वी विल राइट द कंपोजिशन ब्यूटीफुली। जो 3 लड़के हैं, जो 3 बच्चे हैं, ठीक है, गुरविंदर हो गया, गुरलीन हो गया और दीपजोत हो गया, उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि हमारी जो राइटिंग है, बच्चों को पता होता है ना कि कौन कौन से बच्चों की राइटिंग अच्छी है, क्योंकि मैगजीन है वो हैंड से हमने तैयार करनी है, हाँ ठीक है ना। तो इसीलिए उन बच्चों ने डिसाइड किया कि हमारी राइटिंग है बहुत अच्छी है। हमने वो कहाँ से सीखी थी, उन बच्चों ने, इन तीनों बच्चों ने कहाँ से ये राइटिंग सीखी थी, जसमीत सिंह सर से सीखी है। और हम ये जो भी इसमें कंपोजिशंस होगी हम बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो लिखने का काम है वो खुद वो करेंगे, ठीक है। ठीक है, फ्रीदा, आगे फ्रीदा और सिमरन कह रही हैं, वी विल रीड पोएम्स एंड स्टोरीज
and make pictures of them which will make our magazine very beautiful। तो फ्रीदा और सिमरन की जो कह रही हैं कि हम जो पोएम्स को और स्टोरीज को रीड करेंगे और उससे रिलेटेड हम पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, क्यों जो हमारी पिग मैगजीन को बहुत ही सुंदर बना देगी। ठीक है, आगे गुरसेवक और तानिया एंड आगे गुरसेवक क्या कह रहा है, आई विल मेक द टाइटल पेज वेरी ब्यूटीफुल। गुरसेवक ने कहा है कि मैं जो मैगजीन का जो टाइटल पेज है वो बनाऊंगा। ठीक है, उसको सुंदर सुंदर से मैं तैयार करूंगा। तानिया एंड अरुण क्या कह रहे हैं, वी हैव कंपोज्ड अ फ्यू पोएम्स अवर सेल्व्स ऑन मदर, मिलिट्री अंकल, आइसक्रीम, बटरफ्लाई, वी विल गिव दोज। तानिया और अरुण ने कहा है कि हमने पोएम्स हैं, कुछ पोएम्स लिखी हैं किसके रिलेटेड, मदर के रिलेटेड हो गया, मिलिट्री अंकल के रिलेटेड हो गया, तितली के ऊपर हो गया, आइसक्रीम के ऊपर हो गया, वो हम सभी आपको देंगे। ठीक है, साहिल इसमें बोला आगे, आई हैव रिटन स्टोरीज अबाउट होम एंड स्कूल। ठीक है, विष्णु एंड हरप्रीत also have written stories, we will also put those in the magazine। साहिल ने क्या कहा है कि मेरे पास कुछ स्टोरीज हैं जो किसके बारे में है, वो होम और स्कूल, घर और स्कूल के बारे में है। विष्णु और हरप्रीत के पास भी बहुत सी स्टोरीज हैं, वो हम सभी इसमें मैगजीन में लिखेंगे। ठीक है, आगे खुशी कह रही है, माई ग्रैंड मदर आस्क मी पजल्स। मेरी जो दादी माँ है मुझे वो बहुत सी पहेलियाँ पूछती हैं। आई हैव रिटन दोज ऑन माई नोटबुक, वो मैंने अपनी नोटबुक पर अपनी कॉपी पर लिखी हुई है। आई विल राइट देम डाउन, हम वो भी भी मैं वो आपको दूंगी। ठीक है, हम वो मैगजीन में उतारेंगे। अनिल क्या कह रहा है, आई हैव रिटन थॉट्स ऑफ द डे ऑन माई नोटबुक। अनिल कह रहा है कि मैंने भी अपनी नोटबुक पर थॉट ऑफ द डे, जो आज का विचार होता है, वो लिखा है। अवर टीचर यूज टू मेक अस राइट, यू कैन हैव देम। ठीक है, जैसे स्कूल्स में क्या होता है कि मॉर्निंग की असेंबली में थॉट ऑफ डे बोला जाता है, कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं। ठीक है, उसमें कहा अवर टीचर यूज टू मेक अस राइट। ठीक है, हमारी वो टीचर हमें लिखवाती हैं, मैं वो भी तुमको दे दूंगा। प्रीति क्या कह रही है, आई हैव अ बिग रजिस्टर एंड कलर। प्रीति कह रही है कि मेरे पास बहुत बड़ा रजिस्टर है और मेरे पास कलर्स भी हैं। टेक देम, वो आप ले सकते हो। आई हैव पेंसिल, रूलर, गम एंड एवरीथिंग, लेट्स स्टार्ट द वर्क। जो प्रीति कह रही है कि मेरे पास कलर्स भी हैं, रजिस्टर भी है जिसमें हम मैगजीन तैयार कर सकते हैं, इसके अलावा पेंसिल, रूलर, गम, बहुत सभी कुछ है। चलो हम अपना काम को स्टार्ट करते हैं। आगे है, स्टूडेंट्स प्रिपेयर द हैंड रिटन मैगजीन टुगेदर, everyone works very hard, a few days later they go to their teacher। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, मैगजीन को, ठीक है, मिलकर आपस में मिलकर प्रिपेयर करते हैं। एवरीवन वर्क्स वेरी हार्ड, सभी बच्चे बहुत ही लगन मेहनत से काम करते हैं। बहुत कुछ दिनों के बाद जो बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं, अपनी टीचर के पास जाते हैं। जब वो मैगजीन तैयार कर लेते हैं तो अपनी टीचर को दिखाने जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या बोले हैं, मैम वी हैव प्रिपेयर्ड द मैगजीन। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम हमने मैगजीन जो है वो तैयार कर ली है। टीचर लुकिंग एट द मैगजीन, मैगजीन की तरफ देखते हुए क्या कह रही है, वेरी गुड चिल्ड्रन, यू ऑल हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव डन सो मच वर्क इन सच अ शॉर्ट टाइम, वाओ। ठीक है, जो टीचर है वो मैगजीन को देखकर उनको शाबाशी देती हैं और बोलती हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, आपने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा काम कर दिया है आपने, और उनकी तारीफ में कहती है वाओ। ठीक है, स्टॉप्स फॉर अ वाइल, कुछ समय रुककर टीचर ने कहा, नाउ वी विल पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, मार्टर्स, होली गुरुज, प्रॉफिट्स, स्पोर्ट्समैन, राइटर्स इन इट। कुछ समय रुककर टीचर ने क्या कहा कि हम इस मैगजीन में नेशनल फ्लैग, हमारे शहीदों, हमारे राष्ट्रीय झंडे, हमारे शहीदों, हमारे गुरुओं, पैगंबरों, खिडारियों की और राइटर्स, कुछ लेखकों के इसमें पिक्चर्स पेस्ट कर देंगे। वी विल ऑल्सो पेस्ट ऑल योर्स एंड पिक्चर्स ऑफ अवर प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स इन इट। ठीक है, इसमें हम और कौन सी पिक्चर्स ऐड करेंगे, पेस्ट करेंगे। वी विल ऑल्सो पेस्ट ऑल योर, आप सबकी पिक्चर्स एंड
जो स्टूडेंट्स होनहार विद्यार्थी हैं, जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी जो फोटो है इसमें हम पेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स ने आगे कहा, क्या कहा, यस मैम वी विल डेफिनेटली डू इट दैट, कि यस मैम हम ऐसा जरूर करेंगे। टीचर ने कहा फिनिश इट कम्प्लीटली, नेक्स्ट वीक वी विल गेट दिस मैगजीन रिलीज्ड फ्रॉम अवर हेडमास्टर सर। ठीक, क्या कहा टीचर ने कि इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, अगले हफ्ते हम इस मैगजीन को अपने हेडमास्टर सर से रिलीज करवाएंगे। स्टूडेंट्स, यस मैम। टीचर्स ने कहा बट स्टूडेंट व्हाट हैव यू केप्ट द नेम ऑफ दिस मैगजीन। टीचर ने क्या कहा कि परंतु स्टूडेंट्स, क्या आपने इस मैगजीन का कोई नाम रखा है। तानिया ने क्या कहा, वी हैव केप्ट इट स्प्रेड यूनिटी। तानिया ने कहा हमने रख लिया है, इसका नाम रखा है हमने स्प्रेड यूनिटी। ठीक है, एकता को फैलाओ। ठीक है, टीचर ने क्या कहा, दिस नेम इज नॉट सुटेबल, ये नेम है वो क्या है, सुटेबल नहीं लग रहा है इस मैगजीन के लिए। वी शुड नेम इट लिटिल स्टार। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें इसका नाम लिटिल स्टार्स रखना चाहिए। यू ऑल आर स्टार्स, आप सभी तारे हो, छोटे छोटे स्टार्स हो हमारे। वी लव यू, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट वीक का आगे सीन दिखाया गया है, ये पिक्चर जो दिखाई गई है वो जो मैगजीन है वो रिलीज होने की पिक्चर है। आगे है क्वेश्चन आंसर्स ने आगे, योर स्कूल्स हैंड रिटन मैगजीन, अगर आपके स्कूल में कोई हैंड रिटन हाथ से बनाई हुई मैगजीन है तो उसका आपने नाम बताना है, या आपने खुद से करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपके स्कूल में कोई मैगजीन है जो हाथ से बनाई गई है, हाथ से बच्चों को द्वारा तैयार की गई है, और उसका क्या नाम रखा है, जो नाम क्या है उसको आपने लिखना है। जैसे इन बच्चों ने तैयार किया था उसका नाम क्या था, लिटिल स्टार्स ना, इसी तरह आपने इसका नाम भी बताना है। ठीक है, आगे सेकेंड क्वेश्चन है, हैज एनी ऑफ योर राइटिंग्स पब्लिश्ड इन स्कूल मैगजीन, इफ यस देन नेम इट एंड रिसाइट इट। इसमें क्या पूछा गया है कि आपकी कोई राइटिंग जो आपने कुछ लिख कर दिया हो वो आपकी स्कूल की मैगजीन में कभी पब्लिश्ड हुआ है, अगर हुआ है तो उसका नाम बताओ, क्या पोएम है या कोई सॉन्ग है या कोई स्टोरी है। अगर आपने कोई पब्लिश्ड हुई है आपकी कोई भी राइटिंग स्कूल की मैगजीन में तो उसका नाम बताओ, और रिसाइट इट, उसको बोल के भी बताओ। ठीक है, if any students know a puzzles, question number 3 है, if any students knows a puzzle then ask it, अगर किसी को भी कोई भी पहेली बुझारत आती है तो वो उसके बारे में बताओ। the rest of the students will solve it, बाकी जो बच्चे हैं वो उस पहेली को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, name the teacher who taught good हैंड राइटिंग टू स्टूडेंट्स, उस टीचर्स का नाम बताओ जो आपको सुंदर जो राइटिंग है वो सिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नेम सम चिल्ड्रंस मैगजीन, इसके अलावा आपने बच्चों के किसी 5 मैगजीन के नाम बताने हैं। ठीक है, जैसे ये देखो नीचे लिखी हुई है ना, प्राइमरी सिक्ख्या रसाला, पंखड़ियां रसाला, आले पोले। ठीक है, इसी तरह ही आपने 2 और बताने हैं मैगजीन के नाम। ठीक है, ये भी आपने खुद से करना है। तीसरा आगे सी ऑन विलेज लेवल। ठीक है, पहले हमने जो कम्युनल हार्मनी के टॉपिक को हमने क्लास के लेवल पर पढ़ा था, जिसमें बच्चों ने चार्ट पर पेयर किया था और मिलजुल कर चार्ट पर पेयर किया था। इसके बाद स्कूल के लेवल पर किया था, जिसमें बच्चे सभी स्कूल के बच्चों ने मिलकर एक मैगजीन तैयार की। ठीक है, जिससे पता चलता है कि आपस में बच्चों ने मिलजुल कर किसी काम को अच्छे से किया था। अब है सी पार्ट है ऑन विलेज लेवल। ठीक है, एक गाँव के लेवल के तौर पे फर्स्ट है टू कैरी आउट अ रैली, सबसे पहले क्या है, रैली निकालना। ठीक है, द टीचर विल टेल दैट स्टूडेंट्स ऑफ 10th to 12th क्लास आर कैरिंग आउट अ रैली विद देयर टीचर्स एंड वाइस विलेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। इसमें क्या गया है, टीचर्स क्या कहेगा 10th और +2 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 10th to +2, ठीक है, 12th तक स्टूडेंट हैं जो 10th से लेकर 12th तक जो स्टूडेंट्स बड़े स्टूडेंट्स हैं उन वो रैली निकालेंगे गांव में अपने टीचर्स के साथ, और विलेज के जो कुछ विलेजर हैं उनके साथ मिलकर विलेज की डेवलपमेंट के लिए एक रैली निकालेंगे। दे विल कैरी कार्डबोर्ड्स अटैच टू द वुडन स्टिक
विद स्लोगन रिटन ऑन देम। ठीक है, वो बच्चे अपने साथ क्या लेंगे, कार्डबोर्ड लेंगे जो क्या होगा, एक वुडन स्टिक, एक लकड़ी की स्टिक के साथ अटैच होगा जिस पर स्लोगन्स लिखे होंगे। ठीक है, जो कि समाज के, जो कि सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। ठीक है, एवरी स्टूडेंट्स विल हैव अ कार्डबोर्ड, सभी स्टूडेंट्स के हाथ में वो फ्लैश कार्ड मान सकते हो, कार्डबोर्ड जो होनी चाहिए हाथ में होनी चाहिए। एंड दे विल गो शाउटिंग स्लोगन्स, द शाउटिंग स्लोगन्स अबाउट। ठीक है, और वो रैली निकालते समय उनके हाथ में वो कार्डबोर्ड होने चाहिए जिस पर अलग अलग स्लोगन्स लिखे होंगे और वो स्लोगन्स को बोलते हुए पास आउट होंगे। ठीक है ना, मार्च करेंगे। द स्लोगन्स अबाउट, स्लोगन्स किसके बारे में होने चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज, एजुकेशन, वाटर कंजर्वेशन, प्योर एयर, सेविंग ट्रीज, क्विटिंग ड्रग्स, स्पोर्ट्स, क्लीनिनेस एटसेट्रा विल बी मेंशन ऑन कार्डबोर्ड्स। कार्डबोर्ड के ऊपर कौन कौन से जो स्लोगन्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, ह्यूमन की वैल्यूज़ के साथ होंगे, एजुकेशन के साथ होंगे, पानी को कैसे सेव करना है, अपनी हवा को कैसे साफ रखना है, ट्रीज़ को की सेविंग के लिए होंगे, ड्रग्स नशे के विरुद्ध होंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड होंगे, सफाई पे के साथ रिलेटेड होंगे, वो मेंशन होने चाहिए कार्डबोर्ड के ऊपर। इसके अलावा स्पेशली कार्डबोर्ड्स विल बी मेड ऑफ चार्ट prepared by students in activity 1 in which they had written the slogans। इसमें क्या कहा है कि जो हमने पहली एक्टिविटी में क्लास लेवल पर जो एक्टिविटी की थी ना, उसमें जो चार्ट पर उन्होंने स्लोगन्स लिखे थे 5 जो एजुकेशन के बारे में थे। ठीक है, वो जो सभी स्लोगन्स थे वो हम कहाँ पर लिखेंगे, हम वो कार्डबोर्ड पर लिख देंगे। ठीक है, ये देखो आगे लिखा हुआ है, पंजाबी में है, विद्या एक अनमोल है गहना जिसने पढ़ना उसदे पैना, धी पानी ते रुख बचाओ कुदरत दा समतोल बनाओ, गुरुआं ने यह कल समझाई दसां नौहां दी करो कमाई, जात पात रंग धर्म दी साडी नहीं लड़ाई, साडा कोई वैरी नहीं असीं हां भाई भाई। अगला है, ऐसी कोई गल नहीं जिसदा कोई हल नहीं। ये सभी स्लोगन्स हमने पीछे इंग्लिश में पढ़े थे। इसमें क्या किया है, ये लकड़ी का जो है कार्डबोर्ड के तैयार किया जाएगा, ये वुडन स्टिक के साथ उसे अटैच किया जाएगा और उस पर स्लोगन्स लिखे होंगे। ठीक है, आगे न्यू स्लोगन्स हैं, सेव गर्ल एजुकेट गर्ल, लड़की को बचाओ और लड़की को पढ़ाओ, गवर्नमेंट स्कूल गिव्स एडमिशन फ्री, टीच एवरी चाइल्ड विदाउट फी। गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि एडमिशन नहीं ली जाती कोई भी बच्चे से, फ्री एडमिशन होती है बच्चों की और फ्री उनको एजुकेशन दी जाती है। आगे है, एवरी चाइल्ड हैज़ टेकन अ स्वेयर दे विल कीप देयर विलेज क्लियर। हर एक बच्चे ने ये कसम खाई है कि वो अपने विलेज को साफ रखेंगे। लेट्स हैव अ मेडिकल कैंप फॉर अवर गुड हेल्थ, हमें गुड हेल्थ के लिए मेडिकल कैंप लगाने चाहिए। फिफ्थ है, क्विट ड्रग टुडे लिव टुमारो, आज नशे को छोड़ो और कल जीवित रहो। अगर आप नशा छोड़ दोगे तो कल ही आपका अच्छा होगा। ठीक है, आगे है, ये पिक्चर है जो रैली निकालते समय की है। ठीक है, आगे है सेकंड पार्ट है, विलेज लेवल पर जो हम पढ़ रहे थे उसका है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑफ विलेज। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी, समागम की एक विलेज में जो प्राइज देने का जो समागम हो रहा है उसके बारे में है। देयर इज अ फंक्शन इन द विलेज। ठीक है, ये एक क्या है, एक विलेज का एक फंक्शन है। मैनी पीपल हैव कम, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। सरपंच ऑफ द विलेज सरदार प्रेम सिंह, headmaster, teachers and other well-known people of the village are standing on the stage in a position to distribute prizes। ठीक है, ये एक विलेज का फंक्शन है जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इस गांव का जो है सरपंच है जिसका नाम प्रेम सिंह है और हेडमास्टर है, टीचर्स हैं और भी बहुत सारे जो लोग जान पहचान वाले बहुत सारे लोग विलेज में जो फंक्शन हो रहा है उसमें स्टेज पर खड़े हैं और प्राइज देने के लिए खड़े हैं। ठीक है, आगे टीचर बोल रहा है, टुडे वी विल ऑनर दो स्टूडेंट्स एंड यंग मैन who have contributed a lot
a lot in order to illuminate the name of their village। टीचर ने इसमें अनाउंस किया है कि हम उन बच्चों को, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को, उन जवान लड़कों को हम क्या करेंगे, प्राइजेस देंगे जो हमारे लिए, जिन्होंने बहुत सा अपना कंट्रीब्यूट दिया है। बलराज एंड हिज 10 फ्रेंड्स planted more than 100 trees and took care of them, watered them। ठीक है, बलराज और उसके जो 10 और फ्रेंड्स हैं उन्होंने इस गांव में 100 ट्री लगाई हैं, 100 ट्री लगाए हैं और उसकी केयर की है और उसको पानी भी दिया है। नाउ दोज ट्रीज हैव ग्रोन, अब वो ट्रीज हैं वो बड़े हो चुके हैं। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द क्लीनिनेस ऑफ द विलेज, इसके अलावा उन्होंने इस गांव की साफ सफाई में भी बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है। आगे 11 स्टूडेंट्स कैरीड आउट रैली इन द विलेज एंड इंस्पायर्ड द इंटायर विलेज विद गुड वैल्यूज एंड नोबल वर्क्स। इसके अलावा 11 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने विलेज में एक रैली निकाली है और इंस्पायर किया है, लोगों को प्रेरित किया है गुड वैल्यूज़ के साथ, अपने अच्छे कामों के साथ। वन टीम सेटअप अ मेडिकल कैंप, ठीक है, एक टीम ने, इसी स्कूल की एक टीम ने एक मेडिकल कैंप सेटअप किया था। वेयर सफरिंग पेशेंट्स ऑफ द विलेज वर चेक्ड एंड ट्रीटेड। इसके अलावा कुछ एक टीम ने क्या किया, मेडिकल कैंप लगवाया था जिसमें पेशेंट्स को, क्या विलेज के जो पेशेंट्स हैं उसको चेक किया गया और उसका ट्रीटमेंट किया गया। 15 students who gave pre-education to illiterate people, elderly and weak students of the village will also be honored। ठीक है, इसके अलावा 15 स्टूडेंट्स ने जिन्होंने गांव के जो बच्चे हैं उनको, जो अनपढ़ बच्चे हैं, इलिटरेट पीपल्स हैं, उनको क्या किया है, उनको फ्री एजुकेशन दी है। जो बड़े लोग जो पढ़ना चाहते हैं उसको सिखाया। वीक स्टूडेंट्स को, जो विलेज के वीक स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाया, उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। आगे एक पिक्चर है जिसमें बच्चा एक प्राइज ले रहा है, ठीक है, उसकी पिक्चर दिखाई गई है। आगे है टीचर्स। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट the सरपंच of the village to come up on the stage and share his ideas with us। इसके अलावा इसके बाद टीचर अनाउंस कर रही है कि अब मैं गांव के सरपंच को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी ताकि वो अपने आइडियाज़ हैं, जो अपने विचार हैं, हमारे साथ शेयर करें। सरपंच, आगे सरपंच क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टेड एल्डर्स of the village, brothers and sisters, respected teachers and dear students, I am very glad that these young men and students of our village have made it very beautiful, neat and clean, healthy and happy। इसके बाद सरपंच कह रहा है कि आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि ये लड़कियों, इन यंग मैन और स्टूडेंट्स ने विलेज को बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और हेल्दी एंड खुश, बिकॉज ऑफ दीज यंग मैन, ये सभी कैसे पॉसिबल हो सका है, सिर्फ इन यंग मैन से। दैट अवर विलेज हैज स्टूड ऑन द फर्स्ट पोजीशन, इन बच्चों की वजह से ही, इन जवान लोगों की वजह से ही हमारा विलेज आज फर्स्ट पोजीशन पर है। गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ठीक है, इन सभी के लिए आप जोरदार तालियां लगाएं। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, और सभी को धन्यवाद करते हैं। लाउड अप्लॉज एक्कोज, ठीक है, जोर से तालियां बजी। टीचर कह रही है, थैंक यू सर, ऑन दिस हैप्पी ओकेजन नाउ आई प्रेजेंट बिफोर यू अ 5th क्लास स्टूडेंट शरणजीत कौर, who is going to sing a beautiful song dedicated to communal unity in her melodious voice। ठीक है, आगे टीचर अनाउंस कर रही है कि आप सर को थैंक यू कह रही है और अनाउंस कर रही है कि 5th क्लास की एक शरणजीत कौर, एक गर्ल है, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग अपनी बहुत ही सुरीली आवाज़ में हमें सुनाएगी, जो कि किसी को डेडिकेटेड है, वो कम्युनल यूनिटी को। ठीक है, वो कम्युनल यूनिटी को, सामुदायिक जो एकता है उसको डेडिकेटेड एक गीत अपनी सुरीली आवाज़ में हमें सुनाएगी। आगे शरणजीत कौर
नेक्स्ट है शरणजीत कौर सिंग्स हर सॉन्ग, शरणजीत कौर जो है वो गाना गा। What lies in fighting with each other? We will work for our unity. We will leave all bad rituals and keep on moving ahead. इसमें शरणजीत कौर गाना गाती हुई कह रही है कि हमें आपस में लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, हम आपस में जो लड़ रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है कोई भी। वी विल वर्क फॉर अवर यूनिटी, हमें सभी को आपस में मिलकर एकता से हमें सभी मिलकर काम करना चाहिए। वी विल लीव ऑल बैड रिचुअल्स, हमें सभी वो जो बैड रिचुअल्स, जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो बुरे रीति रिवाज हैं उनको छोड़ देना चाहिए। एंड कीप ऑन मूविंग अहेड, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। वी हैव टू सेव अवर अर्थ एयर एंड वाटर, हमें अपनी अर्थ हमें अपनी अर्थ हो गया, ठीक है, हमें धरती हो गया, पृथ्वी हो गया, हवा हो गई और हमारे पानी को हमें सेव करना चाहिए। वी नीड टू सेव द गर्ल चाइल्ड, इसके अलावा हमें इन सब के अलावा हमें गर्ल चाइल्ड को भी सेव करने की ज़रूरत है। वी डोंट लिसन टू डर्टी सॉन्ग, हमें बिल्कुल भी वो जो गंदे गाने होते हैं उसे नहीं सुनना चाहिए। वी विल सिंग अवर सॉन्ग ऑफ यूनिटी, हमें कौन से गाने गाने चाहिए, सॉन्ग्स गाने चाहिए जो यूनिटी, ठीक है, यूनिटी के लिए हों, एकता के लिए। वी विल टुगेदर ड्राइव अवे द डैम कास्ट एंड क्रीड, हमें सभी को मिलकर कास्ट और क्रीड, ठीक है, जात पात और नस्ल के जो बुरी जो एक लानत है उसको हमें दूर भगाना चाहिए, हमें सभी को मिलकर इसको दूर भगाना चाहिए। लेट्स प्रे टुगेदर मे अवर पंजाब बी हैप्पी, ठीक है, हमें सभी को प्रे करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, सभी को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करिए कि हमारा पंजाब है वो हमेशा खुश रहे। हैप्पीनेस बी इन एवरीथिंग, जो हैप्पीनेस है वो खुशहाली है वो सभी तरफ रहे। मे इट स्मेल्स लाइक अ रोज़, जी जो पंजाब है हमारा गुलाब की तरह, रोज़ की तरह खुशबू बिखेरता हो। एंड बी फॉर अवे फ्रॉम ड्रग्स, इसके अलावा जो हमारा पंजाब है जो ड्रग्स से भी दूर रहे, जो नशे हैं उनसे दूर रहे। एंड वी ओनली ईट अवर राइटफुल ब्रेड, और हम सिर्फ कौन सी रोटी खाएं, कौन सा रोटी खाएं, जो राइटफुल ब्रेड खाना चाहिए हमें, जो मेहनत से कमाई गई रोटी है उसे खाना चाहिए। अपलॉज, ठीक है, सभी क्या करते हैं, ताड़ियाँ लगाते हैं, सभी क्लैपिंग करते हैं उसके सॉन्ग्स के बाद, ठीक है। आगे क्वेश्चनरीज सीन्स ऑफ कम्युनल यूनिटी, ठीक है, इसके अलावा सामुदायिक एकता की पिक्चर्स दिखाई गई है जिसमें लोग क्या होते हैं, कम्युनल यूनिटीज़ का क्या मतलब होता है कि आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक मेले की पिक्चर दिखाई गई है जिसमें सभी लोग आपस में मिलकर जो मेले का वो आनंद लेते हैं। इसी तरह किसी मैरिज की सेरेमनी की पिक्चर है, ठीक है। इसी तरह आगे पिक्चर है जो वो लंगर की पिक्चर है, ठीक है। इसी तरह खेत में जो कुछ लोग हैं जो रल मिलकर काम कर रहे हैं, इसमें कम्युनल यूनिटी दिखाई दे रही है, आपस में लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चनरीज 2 है, सेकंड में 2 पिक्चर्स दिखाई गई हैं हमें, इसमें हमने देखना है कि कम्युनल जो यूनिटी है वो किस पिक्चर में शो हो रही है। इसमें एक जो मैन है वो अकेला खड़ा होकर पानी पी रहा है, और इसमें क्या है कि शबील लगी हुई है जिसमें लोग पानी की सेवा कर रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं। तो कम्युनल जो यूनिटी है वो किस में दिखाई दे रही है, तो वो इस वाली पिक्चर में दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे है, आगे की पिक्चर में एक जो व्यक्ति है वो अकेला खाना खा रहा है, और इसमें क्या है, लंगर खा रहे हैं सभी लोग एक कतार में बैठकर, ठीक है ना, खाना खा रहे हैं। तो इसमें कम्युनल जो यूनिटी है वो किस पिक्चर में दिखाई दे रही है, वो भी राइट साइड वो जो पिक्चर है उसमें दिखाई दे रही है। इसी तरह एक लड़का है जो अकेला खेल रहा है, इसमें जो लोग जो टीम के मेंबर्स हैं वो आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं, तो इसमें भी जो कम्युनल यूनिटी है वो इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे की पिक्चर में भी
सेम इसी तरह है। एक साइड पे जो लेफ्ट साइड पर पिक्चर है उसमें एक अकेला व्यक्ति है, इसमें सभी लोग मिलजुल कर आपस में डांस कर रहे हैं, ठीक है, भंगड़ा पा रहे हैं। तो उसमें भी कम्युनल जो यूनिटी है वो इस वाली पिक्चर में दिखाई दे रही है। जो लास्ट की दो पिक्चर्स हैं उसमें एक में है पंजाब दे पिंड लिखा हुआ है, पंजाब का नक्शा है, इसमें है इंडिया का नक्शा। तो इसमें जो कम्युनल जो यूनिटी की पिक्चर है वो किस में दिखाई दे रही है, वो इन दोनों पिक्चर्स में दिखाई दे रही है। क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में सभी जो स्टेट्स हैं आपस में मिलजुल कर रह रही हैं, इसमें क्या हो रहा है, आपस में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मिलकर रह रहे हैं। आगे क्या है, आगे है द टीचर विल डिस्कस द कम्युनल द टीचर विल डिस्कस दैट कम्युनल यूनिटी इज शोन इन विच पिक्चर। ठीक है, टीचर्स ने बताना था कि कौन सी पिक्चर्स में जो है कम्युनल यूनिटी दिखाई दे रही है। तो हमने ज़्यादा देख लिया है कि किस पिक्चर में, इस पिक्चर में दिखाई दे रही है कम्युनल यूनिटी। जो भी राइट साइड में सभी पिक्चर्स हैं उसमें दिखाई दे रही है, और जो लास्ट पिक्चर है उनमें दोनों में है जो पंजाब का नक्शा है और इंडिया का नक्शा है, दोनों में ही कम्युनल यूनिटी दिखाई दे रही है। यहाँ जो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।